Digitalization and internet and social media, all these are going to play a very important role in moving forward. We want to, हम लोग चाहते हैं कि करीब 1000 विलेज पर ईयर से भी ज़्यादा 1-2000 विलेज पर ईयर ऐड करके जितनी भी हमारी ग्राउंड कैपेसिटी बन सकती है वो करके इवेंचुअली हम लोग चाहते हैं कि 30,000 गांव तक 3-4 साल के अंदर पहुंच जाएं हम। लॉट ऑफ काफ़ी जो लोग हैं उनको अचानक 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक, यंग एज में 25 किडनी फेलियर भी होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है अनडायग्नोज्ड डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब वो पता लगे फ्यूचर बीमारियां तो उनको हम प्रॉपर चैनल्स के थ्रू, उनको गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जहां पर कि आयुष्मान भारत वगैरह, जिससे उनका फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। आई वुड से कि यूथ को खासकर जब यंग हो तो प्रिवेंशन बेटर कर सकते हो क्योंकि देन यू हैव टाइम टू स्टॉप द डिजीज। ये सोचना गलत होगा मेरी राय में कि यूथ जो है बड़ी सेल्फ सेंटर्ड है या ये है वो है। यूथ को चाहिए कि आउटकम क्या है, और अगर हम अच्छा आउटकम देंगे, और असली मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप अच्छे से चलाएंगे यूथ भी जुड़ेगा, बस उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। हम उनको किसी तरह अपने गांव को जाकर दिखाएं, किसी तरह से जोड़ें, बस अगर उतना हो गया तो उसका दिल लग जाएगा वहाँ पर। Hello and welcome to our special show Spotlight. I am Soumya Agrawal and you're watching Ekal Bharat. As we promised you earlier that in our every episode we'll bring you one such personality who is working for the betterment of our nation. Today I have with me Dr. Rakesh Gupta, who is working for the betterment of our nation. So let's start our conversation and see what he is doing to make the country a better place for living. So can you tell us that how did you come to know about Ekal, and who was the inspiration behind you joining Ekal? Well, I was involved back when I was student. जब मैं पहले स्टूडेंट था तो विद्यार्थी परिषद में इन्वॉल्व था US जाने से पहले, और एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपने शहर में श्याम जी से मिलने की, रेनू गुप्ता जी के थ्रू, सिंसिनेटी में जो रहती हैं। उसके बाद से शुरुआत में ही मैं एकल USA से इन्वॉल्व हो गया, एंड इस तरह से मेरा। कितना लंबा टाइम हो गया आपको एकल से कनेक्ट होंगे? कम से कम 20 साल तो हो गए होंगे। 2 decades. Right, at least, yeah. That's nice. And I have heard कि जो एकल ऑन व्हील्स का शुरुआत हुआ था वो आपकी वजह से हुआ था, तो उसके बारे में बैकग्राउंड स्टोरी आप थोड़ा बताइए कि आपको कैसे, हाउ डिड यू गेट मोटिवेटेड, और हाउ डिड द आइडिया ऑफ दैट कम इनटू योर माइंड? सो हुआ क्या था कि एकल ऑन व्हील्स का तो मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन वो मेरा आइडिया ये था कि मैं ये सोचता था कि जो लिटरेसी है जो हम स्कूल के थ्रू कर रहे हैं, एकल स्कूल्स के थ्रू, उसको अगर हमने डिजिटल लिटरेसी नहीं की तो इट वे बी एज यूजलेस एज नॉर्मल इलिटरेट एट सम पॉइंट। सो डिजिटल लिटरेसी शुरू करने के लिए किया, और देन दे केम अप विद दिस प्रपोजल। तो मैंने कहा कहीं से तो शुरुआत करनी है, शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपने डिजिटल लिटरेसी मेंशन किया, इंडिया इज़ मूविंग फॉरवर्ड फॉर डिजिटलाइजेशन, कि दे वांट इंडिया टू बी टोटली डिजिटल, राइट? तो डिजिटलाइजेशन का एकल में कितना बड़ा रोल है? एकल कैसे उसको इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर, चाहे वो स्कूल्स हो, आरोग्य हो या अदर फैक्टर्स? हाउ इज़ इट इंक्लूडिंग डिजिटलाइजेशन? Digitalization and internet and social media, all these are going to play a very important role in moving forward. इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को, इंडिया में भी या वहाँ पर भी। हम लोग अभी थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अपने अपना फील्ड जो है वो रूरल इंडिया का है, एकदम रिमोट रूरल इंडिया का है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सेस टू दी इंटरनेट, वो काफ़ी गुड टू से दैट कि आजकल बहुत अच्छी हो गई है। मैं गांव में गया और वहाँ पर भी मोबाइल के 2 बार आते हैं, जिससे कि वो लिटरेसी हमारे को अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी, और हम लोग उसका फ़ायदा
आरोग्य के थ्रू भी, टेलीमेडिसिन के थ्रू भी, एंड आई थिंक कोविड ने ऑब्वियसली उसको एक्सेलरेट कर दिया, बहुत फास्ट कर दिया। Have you visited the villages where Ekal is working, like rural areas? हाँ, मैंने एकल कम से कम विलेजेस 10-15 साल पहले और अभी भी, और जब भी मैं आता हूँ जाता हूँ विलेज विजिट के लिए। आपका अभी एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस ये रहा कि ये जो मानना है ना लोगों का कि गांव के जो लोग जो कम पढ़े हैं वो कम इंटेलिजेंट, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। नंबर 1, उनको सब अपॉर्चुनिटी की कमी है, उनको अगर हम अपॉर्चुनिटी दें तो कुछ भी कर सकते हैं। उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम लोग एक जगह पहुँचने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस गांव तक जाने के लिए जहाँ पर हमको आरोग्य सेविका मिलने वाली थी, और हमारा साथ जो स्टेट कोऑर्डिनेटर था वो भी स्ट्रगल कर रहा था। एंड उसको जब सेविका को उसका फाइनली उसने कांटेक्ट किया कि कहाँ कैसे जाना है, तो उसने फट से जो है व्हाट्सएप पर लोकेशन ड्रॉप भेज दिया। वो जब मैंने आके अपने छोटे भाई को आगरा में जहाँ मैं रहने वाला हूँ उसको पूछा कि भैया व्हाट्सएप पे तुम कैसे लोकेशन ड्रॉप करते हो, तो उसको बोला मैं याद तो था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ अभी, यू नो। सो वो गांव की जो बेचारी सेविका थी उसको जब मोबाइल मिल गया और उसको जब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो शी कुड डू इट। सो इट इज़ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर देम। दिस इज़ वन स्टोरी। जैसे आप विलेजेस में गए तो और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुए होंगे आपके साथ, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। तो ऐसा कुछ एक और इंसिडेंस बताता हूँ जो मुझे ग्वालियर के रास्ते में हुआ। उसमें एक गांव में मैं गया टेलीमेडिसिन का चेक करने के लिए। तो एक बुजुर्ग सी औरत थी, बेचारी छोटी सी झुकी हुई, उसका वज़न मुश्किल से 30 किलो होगा, इतनी वो थी। और उसने बताया कि उसको मैंने पूछा कि क्या परेशानी है। आरोग्य सेविका को सिर्फ मैं वॉच कर रहा था कि वो कैसे बढ़ती है, क्या करती है। तो उसने पूछा आरोग्य सेविका ने क्या क्या परेशानी है, तो कहती है पायन में जलन पड़ती है, पैरों में भड़कन होती है। ओके, सो सब पूरा उसने भरा, उसको समझ नहीं आया क्या करे। फाइनली मैंने उसको बोला सेविका को इसका हीमोग्लोबिन चेक करो। तो हीमोग्लोबिन चेक मैंने मैं सिर्फ इसलिए हीमोग्लोबिन चेक करवाना चाहता था कि सेविका को हीमोग्लोबिन चेक करना आता है कि नहीं आता है। जब उसने चेक किया तो हीमोग्लोबिन वाज 5.6 ओनली। ओह माय गॉड, दैट्स टू लेस। मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि ये गलत है, मशीन इसने या तो गलत यूज़ की या स्ट्रिप ख़त्म हो गई है या डेट उसकी ख़त्म हो गई। मैंने उसको दोबारा करने को बोला, फिर से उतना ही। फिर मैंने कहा अच्छा मेरा हीमोग्लोबिन चेक कर, तो वो ठीक आया। देन आई रियलाइज कि इस बेचारी को इतने लो हीमोग्लोबिन के साथ इसने सालों से काम कर रही है। सो दैट इज़ समथिंग, आई मीन वी हैव सो मच एक्सटेंट ऑफ lack of health care in our villages that it is that is a unbelievable. big problem. That is a big problem, और इसको because tackle particularly करने for का- women who are ignored by the family members even, Right. and that is a huge problem. And not only family members, I think that they themselves ignore it. They themselves कि ignore it too. ठीक है, बीमार है, ठीक हो जाएगा। नहीं, बीमार क्या, वो अपना काम करती रहती हैं, as long as उनका काम चल रहा है। उनका काम ही ये है कि वो काम करते रहो, घर में जो भी काम करना है खाओ। टैकल करने का ऑप्शन क्या है? टैकल करने का वे उसको टैकल करने का ऑप्शन यही है कि प्रिवेंटिव एजुकेशन, एंड ऑल्सो हमको उनके पास जा के मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो हमारा वन ऑफ द पर्पज़ ही ये है कि जैसे उनको डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, अब पता लगता है कि वो अचानक सुबह ठीक ठाक थे रात को और सुबह लकवा मार गया या पैरालिसिस हो गया, राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो पैरालिसिस हो गया तो वो इसलिए होता है क्योंकि या तो उनको डायबिटीज़ थी, हाई ब्लड प्रेशर था, या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम थी जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उसके सिम्टम्स तो होते नहीं। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अब उसकी स्क्रीनिंग में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, ये सब स्क्रीनिंग के प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं गांव-गांव जाकर। दैट इज अंडर आरोग्य फाउंडेशन। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया। सो यू आर द इंचार्ज, यूएसए इंचार्ज ऑफ आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया, राइट? आई एम नॉट आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया का इंचार्ज, बट या आई कोऑर्डिनेट all the things and monitor and guide, so I'm in charge from that point of view, So but how I don't does work that- physically here. How does that work? क्या होता है उसके अंदर, आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अंदर?
So Arogya Foundation of India has about 1000 or actually 1300 villages already in India में. ये वो हैं villages जहाँ पर जो आई थिंक 10-11 राज्यों में, और हमारा जो ऐप है इंटेलीहेल्थ हमारे पार्टनर्स हैं विच इज़ अ वेरी गुड कंपनी आई शुड से, उनके जो 8 लैंग्वेजेस में हमारा ऐप है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि टेलीमेडिसिन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिसाइड्स प्रिवेंशन एंड एजुकेशन. प्रिवेंशन, तो 2-3 प्रिवेंशन के गोल्स हैं. नंबर 1 कि हम जो प्रिवेंशन चाहते हैं वो कि प्रिवेंटेबल डिजीजेस, इजीली कम्युनिकेबल प्रिवेंटेबल डिजीज लाइक मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस, कि पानी वगैरह मत करो, फैलाओ मत जिससे मच्छर हो, ये सब हो. दूसरा हम उनको पोषण वाटिका, जिससे कि वो न्यूट्रिशियस खाएं तो जिससे वो हेल्थ की बीमारियां कम हो. तीसरा एनीमिया का डिटेक्शन. अब नाउ वी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स, अभी तक नहीं कर रहे थे, डिटेक्शन हाई ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज़ का और स्मोकिंग सीजेशन का. इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर रहे हैं इन सब विलेजेस के अंदर. तो हमारे मॉडल ये है कि आरोग्य सेविका एक उसी गांव की सेविका है जो 2 गांव जाती है और पहले शुरू में सर्वे करती है सारे गांव का. उस सेविका के पास एक मोबाइल है जिस पर एक वेरी स्मार्ट, वेरी गुड इंटेलीहेल्थ जो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएस में है उसकी ब्रेन चाइल्ड है इंटेलीहेल्थ, उसका ऐप है जिसके अंदर टेलीमेडिसिन का ऐप है. प्लस सेविका के पास स्मार्टफोन है, उसको एजुकेशन दी जाती है, उसको रिपीटेड ट्रेनिंग होती है उसकी. उसके साथ उसको पास ब्लड प्रेशर की मशीन है, ब्लड शुगर की मशीन है, हीमोग्लोबिन की मशीन है, वेइंग मशीन है, थर्मामीटर है और पल्स ऑक्सीमीटर है. सो उसको पूरा ये सब सिखाया जाता है 10 दिन की ट्रेनिंग के, और उसके बाद में रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग. कैसे मिलता है उन्हें? वो ट्रेनिंग हमारे जो ये आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग का पूरा एक स्टाफ है, फैकल्टी है इन ए वे, वो उसको ट्रेन करती है जाकर अपने ही संच में. जो आपको पता है कि संच 30 विलेज का क्लस्टर होता है, तो उसमें जाकर वो ट्रेन करते हैं और 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद में वो जाकर गांव में पहले सर्वे करते हैं. उस सर्वे में उनका पूरा सर्वे करने के बाद में फिर वो सेविका के फिर से थोड़ा सा रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है. और उसके बाद ये होता है कि अगर सेविका जो है वो के गांव में अगर कोई बीमार है तो वो अगर सेविका के पास आए या सेविका उस घर में जाए बाय चांस, तो उस ऐप के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको बुखार है मरीज को या गांव में, और उसको उसके घर, क्योंकि फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि गांव की जो औरतें हैं या बच्चे हैं बिना किसी एडल्ट के, मेल के, तो बाहर गांव से दूर जा नहीं पाएंगे, या आज प्रॉब्लम है, समस्या है तो परसों जा पाएंगे, राइट, जब तक बढ़ नहीं जाएगी या ख़राब हो जाएगी. तो उससे क्या होता है कि वो उसमें वो भर देती है उसके सिम्टम्स वगैरह उस ऐप के थ्रू, और दूसरे एंड पर हमारे वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं जो उसका इलाज का प्रिस्क्रिप्शन उसको दे देते हैं. तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो हम सेव कर रहे हैं वो ये है कि उसका आने जाने का, अगर उसको अपने हस्बैंड के साथ जाना पड़ेगा तो 1 दिन का उसका जॉब लॉस का, और तीसरा क्या है कि उसका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है शहर में जाकर कि वो अननेसेसरली, क्योंकि कमीशन के चक्कर में वो टेस्ट ऑर्डर कर देंगे डॉक्टर्स या जो भी करेंगे, तो वो सब भी सेव होता है. तो वो सब भी काफ़ी चीज़ें प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. And hopefully we'll succeed. We are already seeing almost 700 consultations per week. Oh wow. Yeah, so physician consultation. Then हमारी सेविका उतने ही करीब कंसल्टेशन जिनमें वो सिर्फ जाकर डॉक्टर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सिम्टम नहीं है, लेकिन जाकर ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर या कोई और चेक करती है, इतने पर वीक अभी ऑलरेडी. तो अभी जैसे आपने ये बोला, तो उसका फ्यूचर प्लान क्या है ग्रो करने के लिए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ विलेजेस जिसमें अभी शायद नहीं पहुंच पाया होगा. और इफ़ वी टॉक अबाउट इट, ये तो जनरल बीमारियां हो गई, बट क्या ऐसा भी कुछ होगा कि कुछ अगर सर्टेन बड़ी बीमारी है तो वो कवर होगा? तो इसका फ्यूचर प्लान क्या है? वो तो नहीं कवर होगा, लेकिन व्हाट वी विल डू इज़ कि जब वो पता लगे फ्यूचर बीमारियां, तो उनको हम प्रॉपर चैनल्स के थ्रू, उनको गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर कि आयुष्मान भारत वगैरह, जिससे उनका फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसी जगह पर जाकर वो
उनको कनेक्ट कर देंगे कि भाई वहाँ चले जाइए, आपको ये हमने ये डिटेक्ट किया है, आपको ये प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की या ये है, तो वहाँ जाकर अपना इलाज करवाइए। ये तो था बीमारियों का, बट ये ऐप का फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब आपका ये जो भी कॉन्सेप्ट है, इसको ग्रो करने के लिए आगे का क्या प्लान है? इसके दो ग्रोथ हैं। एक तो ये है कि नंबर ऑफ विलेजेस, सो वी वांट टू, हम लोग चाहते हैं कि करीब 1000 विलेज पर ईयर से भी ज़्यादा, 1-2000 विलेज पर ईयर ऐड करके जितनी भी हमारी ग्राउंड कैपेसिटी बन सकती है वो करके इवेंचुअली हम लोग चाहते हैं कि 30,000 गांव तक 3-4 साल के अंदर पहुंच जाएं हम, जिससे कि ये सेवाएं प्रदान कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हम एजुकेशन देना चाहते हैं कि वो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, प्रिवेंटेबल डिजीज़, जिससे कि उनको जो, क्योंकि एक तरह से ये भी है ना कि अगर हेल्थ केयर में जो वो खर्च कर देता है तो उसको और लॉसेस हो जाते हैं, उधार लेना पड़ जाता है कई बार और हज़ारों रुपए उसके चले जाते हैं, तो उससे उसका डेवलपमेंट फैमिली का रुक जाता है। तो वो एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकता अपने बच्चे की, या और भी चीज़ें जो नहीं कर सकता, तो वो भी उस तरह का। तो करंटली वी आर ऑलरेडी, एज आई मेंशन्ड, वी आर ऑलरेडी इन 11 और 13 स्टेट्स, आई एम नॉट श्योर, लेकिन और करीब 8 लैंग्वेजेस में हम ये सेवाएं कर रहे हैं उनके लिए। एंड धीरे धीरे हम उसी को बढ़ाकर पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया करके और करने। सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, इट इज़ श्योर दैट अगर इतना ज़्यादा आप लोग ने ग्रो किया है तो उतना ही आप लोगों को शायद चैलेंजेस फेस करना पड़ा हो, टू अप्रोच पीपल, टू लेट देम नो कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो कुछ ऐसी स्टोरीज या कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहिए इस बारे में? हाँ, वो भी है कि जो चैलेंजेस तो मेनली यही हैं कि ग्राउंड लेवल पर हमको जो सेविका है वो नेचुरली उसका मेडिकल बैकग्राउंड तो कोई है नहीं, वो ज़्यादा 10वीं क्लास या 12वीं क्लास पढ़ी हुई है, उसको तो पूरा मेडिकल का एजुकेशन, उसकी जो मेडिकल वो एरर्स करती है, कुछ लीगल लिमिटेशंस हैं, जैसे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो चाहते हैं कि उनको गांव में मेडिसिन मिल जाएं, जिससे कि वो भी रीज़नेबल प्राइस पर, क्योंकि क्या होता है कि हमको ये पता लगा कि जब हमारे जो डॉक्टर हैं वो तो सबसे सस्ती मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं उसको, लेकिन जब वो खरीदने जाता है ना बेचारा गांव वाला, तो उसको वो तो वाली मिलती नहीं, वो तो कहता है ये है ही नहीं हमारे पास, ये वाली लो, इतने 100 रुपए, राइट एग्जैक्टली, उसका दूसरा ब्रांड है, वो इतना महंगा है। तो वो सब चीज़ें, वो सब टैकल करना, प्लस उसको टाइमली कंसल्टेशन प्रोवाइड करना। अभी हमारे पास थोड़ा कई घंटे लग जाते हैं कि जब जैसे उसको आज वो आए, अभी मरीज आया तो कई घंटे लग जाते हैं। अभी हमने इस ऐप में ये कैपेबिलिटीज़ डेवलप की हैं कि वो वीडियो और ऑडियो कॉल भी कर सकेगा डॉक्टर। तो इवन इन रिमोट वेरी लो बैंडविड्थ के अंदर वो इंटेली हेल्थ ने डेवलप किया है कि वो ऑडियो कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन, तो मरीज को जो है वो कॉन्फिडेंस भी होगा और उससे उसको डॉक्टर को भी ये लगेगा कि हाँ, मतलब मैंने सही डायग्नोसिस किया है। मेरे को थोड़ा सा हेजिटेशन जो है, क्योंकि 2-4 एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को क्या होता है कि जब आवाज़ सुनते हैं उससे क्या है, तो कई चीज़ों का उनको उससे आइडिया लगता है कि क्या बीमारी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। कुछ ऑफ एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे एक बार जो था मरीज इतना उसको क्या सांप ने काटा और हमारे एक डॉक्टर ने इमीडिएटली उसको बाय चांस क्विकली देख लिया और उसने फट से उनको गाइड किया, फ़ोन कॉल किया सेविका को, इसको ले जाओ, गया और वो बच गया। एक बार ऐसे हुआ, उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था, वो आईसीयू में वेंटिलेटर पे, लेकिन उसको डॉक्टर ने कंसिस्टेंटली, बट दोज आर रेयर एग्जांपल्स। मोस्टली वी आर ट्रीटिंग जो डे टू डे छोटी छोटी इलनेसेस थ्रू टेलीमेडिसिन, बट मेजर इम्पैक्ट वी एक्सपेक्ट इट टू बी फ्रॉम द प्रिवेंटिव मेडिसिन, detection of high blood pressure. So what is the difference, telemedicine, preventive medicine ka? Telemedicine is the acute care currently. Preventive medicine is more like वो सेविका खुद ही करेगी कि सेविका उसको पता लग जाएगा तो वो कि ये हाँ इनको हाई ब्लड प्रेशर है। जैसे कोई एक गांव में किसी के घर पे गई, उसने सर्वे किया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आया, उसने ब्लड शुगर चेक की, शुगर बढ़ी आई तो बताएगी, फिर उसको हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी प्रिवेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि क्या होता है, ह्यूमन बीइंग इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उसको ये लगता है अरे मेरे को तो कोई सिम्टम है नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, फालतू में मुझे बता रहे हैं। तो एक एजुकेशन पार्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसको गाइड करना होगा
कि यहाँ जाकर इसका इलाज कराओ, क्योंकि हमारे पास ये कैपेसिटी तो नहीं होगी कि हम उसका इलाज भी कर सकें उन लॉन्ग टर्म डिजीज़ के बारे में। तो फिर लेकिन हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे कि वो पेशेंट आकर उसको वंस ए वीक ब्लड प्रेशर चेक करा ले, वंस ए वीक ब्लड शुगर चेक करा ले, और उसके थ्रू वो डॉक्टर को जाकर रिपोर्ट कर दे कि मेरी ब्लड शुगर घर में बीच बीच में इतनी थी, जिससे कि डॉक्टर उसको बेटर ट्रीटमेंट कर सके। तो वो एक गोल है। और उसके अलावा ये भी गोल्स हैं कि उसको एजुकेशन की, इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज करो, वेट लूज करो, खाना कैसे, क्या क्या खाना है, न्यूट्रिशन कैसे करना है, जिससे कि ये, क्योंकि अगर थिंक अबाउट इट कि अगर अर्निंग मेंबर हेड होल्ड हाउस होल्ड जो है, उसका जो हेड है, जो मेन कमाने वाला है, उसको अचानक स्ट्रोक हो जाएगा, फालिज मार गया या हार्ट अटैक हो गया, मर गया, impact of that in the whole family is tremendous. And their exploitation when they go to the city for treatment is also tremendous. So while government is making these efforts through Ayushman Bharat वगैरह, लेकिन वो are more focused on hospitalization, कि अस्पताल में जब वो भर्ती होते हैं, डे टू डे जो है उस पर नहीं है वो। सो उसके लिए भी ये एफर्ट करना पड़ेगा आपने। राइट, सिंस आप एक डॉक्टर हैं ऑलरेडी एंड स्पेशलिस्ट इन किडनी, राइट, तो अब आजकल में ऐसे देखना आ रहा है कि यूथ्स आर सफरिंग अ लॉट फ्रॉम किडनी डिजीजेस, मे बी डैमेज होना, फेलियर होना, सो व्हाई इज दैट हैपनिंग? सेम थिंग इज फॉर हार्ट डिजीज टू। लॉट ऑफ काफ़ी जो लोग हैं उनको अचानक 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक, यंग एज में 22, 24 years 25 किडनी फेलियर भी होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है अनडायग्नोज्ड डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो भी है, लेकिन इसके अलावा प्राइमरी किडनी डिजीज भी हो सकती हैं, सम कंजेनिटल डिजीज भी हो सकती हैं, पर अगर कोई डिटेक्ट इनिशियली करे तभी तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है ना, इवेंचुअली गोइंग इनटू डायलिसिस और पुशिंग फार्दर कि कब उनको हार्ट अटैक कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करके। सो दिट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट आई थिंक दीज क्रॉनिक एलिमेंट्स विल टेक लॉन्ग टाइम। So is there any tips you would like to give to the youths or people in general about how to take care of their heart, their kidney, in general how to take care of the body so that they don't have to, face such problems? So पहले ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती थी? पहले ये प्रॉब्लम्स गांव में इसलिए नहीं थी क्योंकि हेल्दी लिविंग इसलिए था क्योंकि हर इंसान के पास मोटरसाइकिल नहीं थी और कार नहीं थी, उसको चलना बहुत पड़ता था। Right. और अब वो जो है खाना तो बढ़ गया और जो था वो चलना फिरना कम हो गया, राइट, तो उसकी वजह से है। तो मेनली तो ये है कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खाना ठीक खाना पड़ेगा, और यही सब चीज़ें हैं प्रिवेंशन वाली जिसके ऊपर फोकस होगा इन सब चीज़ों पर आई थिंक दोज आर वेरी स्लो प्रोसेसेस, काफ़ी टाइम लगेगा उसके अंदर, पर कहीं तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, ये करने के लिए, राइट। हाँ, और गांव में, अगर शहर में, इवन अमेरिका के अंदर 25-30% ऐसे लोग हैं जो ये सब काम नहीं कराते, तो अपने यहाँ सोचिए कितने और ज़्यादा लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि मेरे को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, खासकर गांव में। अगर खाना सुबह शाम 3 बार 2-3 नाश्ता किया, खाना खाया, डिनर खाया, दूध पिया, घी खाया, और अगर वो उसके बाद में अगर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज नहीं की, चले फिरे नहीं बहुत ज़्यादा, तो यही होगा। जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो आपने बोला कि जनरली पीपल इग्नोर वट एवर इज हैपनिंग टू देम। मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, कंटिन्यूसली आई इग्नोर, आई जस्ट टेक अ पेन किलर एंड आई बी लाइक ठीक है अब ठीक हो जाएगा। तो इवन माई पेरेंट्स और दे इग्नोर दैट, अरे ठीक हो जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक रेगुलर चेकअप, जो रेगुलर हेल्थ चेकअप बोलते हैं, वो कितने ड्यूरेशन में कब करवाना चाहिए, उसके कराने का इम्पोर्टेंस क्या है उसको करवाने का? वो एज बेस्ड है, लेकिन 40 साल की उम्र से तो 1 साल में एक बार तो कराना ही चाहिए, 40 साल की उम्र के बाद से, और उससे पहले भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कराना चाहिए, पर वो हम लोग नहीं टैकल कर सकते, वो तो उनकी फैमिली जैसे जैसे एजुकेशन और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा लोग कराएंगे। और दूसरा ये भी है कि हमको हेल्थ केयर में जो परेशानियां हैं कि जब जाओगे तो पैसा खर्च होगा और अन्य पता नहीं क्या ज़रूरी है, क्या ढूंढ लें क्या ना ढूंढ लें, अनसर्टेनिटी दिमाग की वो ख़त्म होगी, इट विल टेक टाइम, ऑल दोज थिंग्स विल टेक टाइम।
So, lastly, is there any message you would like to give the youths or people in general about health or about joining or taking care of themselves? Any message? आई वुड से कि यूथ को खासकर जब यंग हो तो प्रिवेंशन बेटर कर सकते हो, क्योंकि देन यू हैव टाइम टू स्टॉप द डिजीज. एंड लॉट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन लकीली इज अवेलेबल नाउ थ्रू द various channels of educational channels, media, Google, दादा I should say कि सब कुछ मिल जाता है पढ़ने के लिए, कि वो सर के खुद ही को अपने आप को जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी these things will happen and they need to do that. पर एक और चीज़ जो हमने आरोग्य में देखी है वो सबसे बढ़िया ये देखी है कि हमारी जो सेविकाएं हैं they become leaders in the villages. उनका जो कॉन्फिडेंस, उसी सेविका को जब ट्रेनिंग दी गई थी उसके साल भर के बाद देखिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. वो इतनी कॉन्फिडेंटली बोलती है, उसको गांव वाले उसको जो रेस्पेक्ट देते हैं, और इवेंचुअली हम ये चाहते हैं कि वो सेविका जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए. तो वो जो उसके पास लोग इतने आए कि हमारे ऐप के थ्रू जो थोड़ा बहुत इनकम करे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस सब को चेक करके, हीमोग्लोबिन चेक करके, कि वो शी बिकम्स ए लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर. जैसे क्या नाम है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, या उसी तरह की ये एक तरह से सेविका बन जाए जो जनरल कोई भी प्रॉब्लम हो और ये कोऑर्डिनेट भी करे आंगनवाड़ी वर्कर्स और इन सब के साथ में. सो दैट इज़ व्हाट वी आर होपिंग इवेंचुअली टू अकम्प्लिश इन ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस. जैसे एकल की रीच चाहें, द मेन थिंग इज़ कि गवर्नमेंट भी ये एफर्ट्स कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एफर्ट्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जहाँ एकल पहुँच पाता है. दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. सो वी आर हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम उन जगह पर हमने ट्रस्ट डेवलप किया है, उन जगहों पर हम पहुँच गए हैं श्याम जी और इन लोगों के पुराने 25-30 साल के एफर्ट से, कि जो लोग हमारे पास नेटवर्क है जो सरकार नहीं कर पा रही है, सरकार अपनी पूरी मशीनरी के बावजूद भी नहीं कर पा रही है. सो दैट इज़ द की which we have. So we want to utilize that resource and see how we can help there. Like that is like a strength to us. That is the strength to us, and we can mutually. But then we also have to get connected this strength into the government resources, जिससे कि win-win situation दोनों तरफ से हो. Sir, इसमें जैसे youth, it is the future of our country, of our nation. तो how are you planning to target? अगर youth हमारे साथ जुड़ गया इसमें, तो आई थिंक बहुत बेटर हो सकता है, बिकॉज वी यूथ हैव क्रिएटिव माइंड्स. तो उसमें हाउ आर यू प्लानिंग टू टारगेट देम, और इफ़ दे जॉइन तो क्या बेटरमेंट हो सकता है हमारे लिए? यूथ जो है वो आई थिंक इज़ मोर एंड मोर रिजल्ट ओरिएंटेड. ये सोचना गलत होगा मेरी राय में कि यूथ जो है बड़ी सेल्फ सेंटर्ड है या ये है वो है. यूथ को चाहिए कि आउटकम क्या है, और अगर हम अच्छा आउटकम देंगे, और असली मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप अच्छे से चलाएंगे यूथ भी जुड़ेगा. बस उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है. हम उनको किसी तरह अपने गांव को जाकर दिखाएं, किसी तरह से जोड़ें. बस अगर उतना हो गया तो उसका दिल लग जाएगा वहाँ पर और वो करेगा. दूसरा क्या होने वाला है कि अगले डिकेड्स में कि गांव में भी वो फैसिलिटीज़ धीरे धीरे अवेलेबल होने वाली हैं, जिससे कि जैसे एक्सेस टू द रोड ऑलरेडी हो गई, इंटरनेट ऑलरेडी हो गया. तो जैसे जैसे वो एक्सेस बढ़ेगी और जैसे जैसे हम उसको ये बताएंगे कि ये बड़ा अच्छा काम है, इसमें रिवार्ड है, नॉट नेसेसरली फाइनेंशियल रिवार्ड बट इमोशनल एंड सोशल रिवार्ड. देयर विल बी सम यूथ हु विल ऑलवेज फाइंड देयर ऑलरेडी people who are involved in this. We are not the only NGO who is doing it. There are many others. But हमारे पास जो जगह है वहाँ पर थोड़े कम है उस स्पेस में. And I think we need to coordinate with the other NGOs जो all हैं, जो similar work कर रहे हैं health care related, particularly I'm interested in, कि वो उस health care वाले जो वर्क के जो NGOs हैं उनको, गवर्नमेंट को, हम सबको टुगेदर मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. दिस व्हाट आई होप वी कैन अकम्प्लिश. या एंड आई एग्री कि अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो द वर्ड विल स्टार्ट स्प्रेडिंग लाइक अ फायर, सो मोर पीपल विल. एंड सोशल मीडिया जैसे आप लोग जो चैनल वगैरह कर रहे हैं, इसके थ्रू ही तो गांव में होगा, और गांव के उनमें से कुछ लोग निकल कर आएंगे जो जिनको अपने गांव की चिंता है. जैसे हमारी सेविका हैं, वो ज़्यादातर जो इसीलिए जुड़ी हैं, मानधन के लिए नहीं, ज़्यादातर इसीलिए काम कर रही हैं क्योंकि वो भी यूथ ही हैं.
कि वो भी इसीलिए जुड़ी हैं क्योंकि उनको अपने गांव की चिंता है, अपने परिवार की ही नहीं और लोगों की भी गांव में जो चिंता है. तो इट्स अ नेटवर्क, एंड वंस वी increase the network, and we have a huge network luckily, so we are in a good shape. So this was Dr. Rakesh Gupta, who is on a clear mission to make the lives of rural people better. Thank you so much for joining us today, sir. It was a pleasure talking to you today. We'll bring you more such episodes, more such personalities who is impacting the nation for a betterment. Till then, stay tuned to our channel and keep watching Ekal Bharat.